बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20। इसमें हम जर्नल की सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 से। सेकंड प्रॉब्लम है जर्नल की 2015 मई 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 2,50,000। तो मई 1 को कारोबार शुरू किया उसने 2,50,000 से। उसके बाद है मई 3 को गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000। तो मई 3 को उसने क्या किया, तनवीर से चीज़ें परचेज की उसने उधार पर क्रेडिट पर 10,000 की। उसके बाद है मई 8 परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मजम्मल रुपीज़ 10,000। मजम्मल से उसने टाइपराइटर परचेज किया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मई 15 को कैश सेल्स टू रहीम RS 6,000। कैश सेल का मतलब कि उसने चीज़ें सेल की हैं कैश में, नकद सेल की हैं रहीम को 6,000 की। और लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू क्लर्क रुपीज़ 3,000। उसने अपने क्लर्क को सैलरी दी है, तनख्वाह दी है 3,000। और लास्ट पे रिक्वायरमेंट देखें कि जो चीज़ हमने बनानी है इस क्वेश्चन की, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन जनरल, कि जो नीचे ऊपर ट्रांजेक्शन दी है उनको हमने जनरल में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले इसमें जो है ना मैंने हाईलाइट किया हमने रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन इन जनरल, हमने जनरल बनाना है इसका। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने नाम यूज़ नहीं किया कि जो बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है उसका नाम उसने नहीं दिया। तो अगर कहीं पे नाम यूज़ ना करा हो, कंपनी का नाम या कारोबार के ओनर का नाम ना लिखा हो, तो वहाँ पे हम ABC या XYZ लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिख देंगे ABC, उसके बाद जनरल, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा फॉर द मंथ मई 2015। और नीचे इसका टेबल बना देंगे हम, इस तरह का टेबल आ जाएगा। टोटल 5 कॉलम होंगे इसके। फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा डेट, सेकंड में डिटेल्स, थर्ड में LF लेजर फोलियो, फोर्थ कॉलम में आ जाएगा डेबिट और इसके नीचे रुपीज़ का साइन देंगे, और लास्ट कॉलम में क्रेडिट और उसके नीचे रुपीज़ का साइन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। उसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखें। मई 1 को एक कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000, कि उसने 2,50,000 से कारोबार शुरू किया है। तो इसके इफेक्ट्स देखें। दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट 2 चेंजेस। इस ट्रांजेक्शन से 2 तब्दीलियां हो रही हैं, 2 अकाउंट जो है ना उन पे इफेक्ट हो रहा है। एक कैश है और दूसरा कैपिटल। कैश हमारा एसेट होता है और कैपिटल ओनर्स इक्विटी में आता है। तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों में इजाफा हो रहा है। जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो जितना कैश होता है उतना ही कैपिटल में इजाफा हो जाता है। तो कैश इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी कैश इंक्रीज हो, जब भी एसेट इंक्रीज हो, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट आ गए। तो डेबिट हमेशा हम पहले लिखते हैं और क्रेडिट को हमेशा हम बाद में लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कैश को और उसके बाद लिखेंगे हम कैपिटल को। अब टेबल पे चलते हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये लिखेंगे यहाँ पे 2015, उसके बाद डेट आ जाएगी मई 1। और डिटेल्स के कॉलम में हम सबसे पहले डेबिट करेंगे कैश अकाउंट, और नीचे हम क्रेडिट का, और बल्कि कैश की अमाउंट हम पहले लिखेंगे डेबिट में 2,50,000, और उसके बाद हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट, और इसकी अमाउंट हम लिख देंगे क्रेडिट के कॉलम में 2,50,000। तो ये हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में इक्वल हो गए कि जितना ही अमाउंट हमने डेबिट में लिखी है उतनी ही क्रेडिट में लिखेंगे। ये हमेशा आपस में बराबर होने चाहिए। और लास्ट पे ट्रांजेक्शन के नीचे हम नरेशन लिख देंगे इसकी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि उसने कैश के साथ कारोबार शुरू किया है। या हम कमेंट्स बिजनेस विद कैश ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। मई 3 को एक गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000। तनवीर से चीज़ें खरीदी हैं उधार पर 10,000 की। तो इसके इफेक्ट देखें।
परचेजेस और तनवीर। गुड्स हम परचेज कर रहे हैं इसलिए हमने परचेज लिखा है, और परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है। और जिस बंदे से हम उधार पर ख़रीद रहे हैं, जिसके हम मकरूज हो रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स की जगह पे उसका नाम लिख देंगे तनवीर। तो क्रेडिटर्स आप लोगों को पता है कि हमारी लाइबिलिटी होती है, तो तनवीर किस में आएगा, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज हो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट आ गए। अब इसको हम टेबल में देखते हैं किस तरह लिखना है। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे यहाँ पे मई 3, और डेबिट कर देंगे हम परचेजेस अकाउंट। इसकी अमाउंट आ जाएगी डेबिट के कॉलम में 10,000। और उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे तनवीर अकाउंट, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे हम कैश पे नहीं कर रहे, तो जिस बंदे से हमने चीज़ें खरीदी हम उसका नाम लिख देंगे। जहाँ पे हम कैश लिखते हैं वहाँ पे हम नाम यूज़ करेंगे जिस बंदे से हम परचेजिंग कर रहे हैं। तो तनवीर से हमने चीज़ें खरीदी हैं तो हमने तनवीर अकाउंट लिख दिया, और क्रेडिट में हम इसकी अमाउंट लिख देंगे 10,000, और लास्ट पे नरेशन लिख देंगे इसकी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल ₹10,000। मुजम्मल से 10,000 का टाइपराइटर उसने खरीदा है। तो इसके इफेक्ट्स देखें, एक टाइपराइटर आ रहा है यहाँ पे, और सेकंड मुजम्मल। ज़ाहिर जिस बंदे से हम उधार पर चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर का हमने नाम लिख दिया मुजम्मल। तो मुजम्मल क्या होगी, हमारी लाइबिलिटी, कि जिसके हम मकरूज हैं। क्रेडिटर हमेशा लाइबिलिटी में आता है, तो ये लाइबिलिटी में आएगा। और जो चीज़ हमने खरीदी है, अगर तो गुड्स का नाम हो तो हम गुड्स की जगह पे हम लिख देते हैं परचेजेस, क्योंकि गुड्स में ये नहीं कन्फर्म होता कि कौन सी चीज़ हमने खरीदी है, तब हम परचेजेस का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर उस चीज़ का नाम बता दिया हो, जैसे यहाँ पे उसने टाइपराइटर का नाम बता दिया, तो हम टाइपराइटर लफ्ज़ जो है ना वो लिखेंगे। या फर्ज किया वो लिखता है परचेज फर्नीचर, तो हम फर्नीचर लिखते हैं, या परचेज बिल्डिंग तो हम बिल्डिंग लिख देते हैं यहाँ पे। तो उसने टाइपराइटर खरीदा तो हम टाइपराइटर लिख देंगे एसेट में। या हम टाइपराइटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। टाइपराइटर को हम ऑफिस इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। इसमें देखें एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, बल्कि लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी हमारी। ज़ाहिर जिस बंदे से हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो इसके जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब टेबल में देखते हैं इसको किस तरह लिखना है। सबसे पहले डेट लिखेंगे हम मई 8। तो सब डेबिट आ जाएगा टाइपराइटर अकाउंट, और मैंने कहा था टाइपराइटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। यहाँ पे हम ऑफिस इक्विपमेंट भी डेबिट कर सकते हैं। इसकी अमाउंट आ जाएगी डेबिट के कॉलम में 10,000, और क्रेडिट में आ जाएगा जिस बंदे से हमने चीज़ परचेज की उसका नाम लिख देंगे मुजम्मल अकाउंट, और इसकी अमाउंट हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 10,000, और लास्ट में नरेशन आ जाएगी परचेज टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, कि टाइपराइटर हमने उधार पर ख़रीदा है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। कैश सेल टू रहीम ₹6,000। 6,000 की चीज़ें हमने रहीम को सेल की हैं। कैश सेल का मतलब ये नहीं कि हमने कैश सेल किया, क्योंकि कैश तो सेल होता ही नहीं। यहाँ पे उसने क्या किया, चीज़ें कैश में सेल की हैं। कैश सेल का मतलब कि हमने गुड्स जो है ना वो बेची हैं कैश में, कैश के बदले, या नकद हमने चीज़ें जो है ना वो सेल की हैं। तो इसके इफेक्ट्स देखें, एक तो इसमें कैश आ रहा है और सेल्स आ रहा है। कैश हमारा एसेट होता है और सेल्स किस में आएगी, इनकम में। तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। कैश भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमने चीज़ें बेची तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो वो इंक्रीज हो गया, और हमारी सेल्स भी बढ़ गई, हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। तो जब कैश इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जब सेल्स या इनकम हमारी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं।
टेबल में हम इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले डेटा आ जाएगी इसकी मई 15, उसके बाद लिख देंगे कैश काउंट और इसकी अमाउंट लिख देंगे हम डेबिट के कॉलम में 6000 और क्रेडिट कर देंगे हम सेल्स अकाउंट और सेल्स की अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 6000 और लास्ट पे नरेशन आ जाएगी इस ट्रांजेक्शन की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कि हमने कैश में चीज़ें सेल कर दी हैं। चलते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन पे। पेड सैलरी टू क्लर्क ₹3000, क्लर्क को हमने सैलरी पे की है 3000, तनख्वाह दी है हमने उसको। तो इफेक्ट देखें इसके, एक तो सैलरी आ जाएगी, जो भी एक्सपेंस हम पे करते हैं उसका नाम लिख देते हैं हम, जैसे पिछले क्लास में रेंट पे किया था तो हमने रेंट लिख दिया था यहाँ पे एक्सपेंस में। और जब भी कुछ चीज़ हम पे करते हैं तो क्या डिक्रीज होता है हमारा, कैश, तो सेकंड इफेक्ट कैश पे होगा, वो एसेट में आ जाएगा। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे और कैश हमारा एसेट होता है, एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब टेबल में देखते हैं इसको किस तरह लिखना है। सबसे पहले डेट आ जाएगी मई 20, उसके बाद डेबिट कर देंगे हम सैलरी अकाउंट, इसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे हम 3000 और क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट, इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 3000 और लास्ट पे नरेशन आ जाएगी इसकी, पेड सैलरी या सैलरी पेड टू क्लर्क, क्लर्क को हमने सैलरी जो है ना वो पे कर दी है, अदा कर दी है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन जो है ना यहीं पे ख़त्म होता है।